स्पेसिफिक कम्युनिटी की असेसमेंट करते। ये जो हमने कम्युनिटी की असेस किया था वो ड्रग एडिक्ट्स है। इसके अंदर वो क्या करते हैं कि 2003 के अंदर उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग एडिक्ट्स कोयटा के अंदर उनकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई और इसके टारगेट करने के लिए कोई इंटरवेंशन थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की जो कि स्पेसिफिकली फोकस करती थी ड्रग ट्रीटमेंट और ड्रग एडिक्ट्स। तो उन्होंने ये डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। इसके अंदर क्या करते हैं कि कंसेंशुअल बेसिस पे, मतलब वो जो ड्रग एडिक्ट्स होती हैं उनको उनकी कंसेंट पे, अगर उनकी कंसेंट होती है और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो वो क्या करते हैं, इनको इसके अंदर एडमिट करते हैं। इसका जो फर्स्ट और इनिशियल फेज है वो है डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसके अंदर सबसे पहले उनको लाया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अंदर उनके जितनी ड्रग एडिक्शन होती है सबसे पहले उनको उससे क्या करते हैं, विड्रॉ करवाते हैं। इसकी बेसिस पे उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको वो दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक मेडिकेशन से और दूसरा होता है काउंसलिंग से। इसके अंदर वो मोटिवेशनल इंटरव्यू करते हैं। उससे क्या होता है कि उनके जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो ड्रग छोड़ने के बाद अराइज होते हैं, वो उसको भी ट्रीट करते हैं और साथ साथ काउंसलिंग सेशन करते हैं ताकि वो यहाँ पे ज़्यादा खराब महसूस ना करें। इसके बाद यहाँ पे जो मेन इसका फोकस है वो होता है उनको रिहेबिलिटेशन के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना, कुछ फैसिलिटेटर प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर उनकी मतलब फील्ड ऑफ चॉइस वो जो पहले काम कर रहे थे, अगर कोई टेलरिंग में उसकी एक्सपर्टीज़ है तो उसको फर्दर टेलरिंग सिखाते हैं, अगर शू मेकिंग है तो शू मेकिंग करते हैं। उसके साथ अगर उनकी कोई एजुकेशन रहती है तो वो भी एजुकेशनल प्रोग्राम भी करते हैं। साथ इसका जो मेन फोकस है वो सुबह सुबह जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको सबसे पहले वो एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके बाद जो मेन फोकस है वो है मॉस का। ये जो है तीनों डिसिप्लिन, जो तीनों रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, इसको यूनिटी के हिसाब से वो डील करते हैं। मतलब तीनों रिलीजन्स को सबसे पहले सुबह एक्सरसाइज के बाद मॉस्क में लाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे स्पेसिफिक वो टीचिंग देते हैं उनके रिलीजन से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो है इसके बाद सेशन होता है आपका ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके अंदर वो ब्लड के अंदर ड्रग की टेस्टिंग करते हैं कि आया हमारे पास जो पेशेंट आया है वो पॉजिटिव है, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर ड्रग की फाइंडिंग हुई है या नहीं। तो इस बेसिस पे उन्होंने सबसे अपना ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। और अगर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स कुछ सदीक किस्म के अंदर अग्रेशन शो होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, वो आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं उसको। इसके ऊपर हमने एक केस स्टडी की थी। हमारे पास एक पेशेंट था जो कि कह रहा था कि मैं टॉपर हूँ अपने बैच में। तो उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता पीयर प्रेशर की वजह से और एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से उसने क्या हैश शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशनल जो कॉम्पिटेंसी थी वो भी डिग्रेड हुई और वो क्या किया, दूसरी अपनी लाइफस्टाइल उसकी खराब हुई। पर उसने कहा कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ ड्रग रिहेबिलिटेशन को और मैंने सोचा इसको फाइंड आउट किया कि ये मेरे लिए बहुत ख़राब है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यहाँ पे अच्छा रवैया है, ओवरऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और अब वो अपनी लाइफ पे मौजूद है। ये सर ईस्टर्न बाईपास। और ये जो आपने लफ्ज़ अभी यूज़ किया एकेडमिक प्रेशर, तो ये क्या आप लोगों पे तो नहीं है सर? आप तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रेस है ना, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, सेमेस्टर में ज़्यादा होता है, टाइम पे हर चीज़ एकदम। मेरे अपने बच्चे जो है स्कूल के, वो कहते पापा अभी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, असेसमेंट शुरू हो रहे हैं, होमवर्क है, सारी चीज़ें हम कैसे करें, बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। यानी हम बड़ा अच्छा अपना प्रेजेंटेशन और अपनी मेहनत को जारी रखें। मेरा नाम रजीब रहमान है। हमने विजिट किया था बरौनी DHU का सर, ये उसका हमने वैक्सीनेशन रूम बनाई और ये ग्रुप मेंबर्स है सर। वैक्सीनेशन रूम में सर डॉक्टर्स हैं, वैक्सीनेटर है और नर्स है और सर रेफ्रिजरेटर है, जिसमें मुख्तलिफ सर मुख्तलिफ वैक्सीन को हमेशा हम कम सिक्योरिटी सेंटर पर रखते हैं। तो रीज़न क्या हुआ, क्योंकि ये सर एक बायोलॉजिकल वो है ताकि इसको वो ना खराब ना हो।
इसलिए लगता है कि एक्सपायर ना हो जाए, और खासकर वो रेफ्रिजरेटर में एक ख़ास किस्म की क्वालिटी मौजूद होते थे। इसमें अलग अलग से जो वैक्सीन थे वो अलग अलग से सेंटीग्रेड पे रखे रहते थे। सर पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है? Why all vaccines are टेम्परेचर की वजह से सर, वैक्सीन में ऐसा क्या है? जो सर अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? तो एक्सपायर हो जाता है। खराब तो एक मीटर कॉमन होता है ना, जो साइंटिफिक रीजन एक्सपायरी डेट लिखी नहीं। वैसे कभी सोचा है या नहीं सोचा है? किसी हद तक जो वैक्सीन में कुछ और। लेकिन वो तो आम ड्रग्स के हवाले से चीज़ प्राप्त करेंगे। वैक्सीन में क्या चीज़ होती है? वैक्सीन का सब टेम्परेचर वो जिस कंपोनेंट्स हम बनाते हैं उसको कॉम्पोनेंट का सर नाम कंपोनेंट क्या होता है उसमें, यही तो पूछ रहा हूँ। मुख्तलिफ होते हैं ना वैक्सीन, तो ज़्यादातर मोस्टली वो किस अगर मुझे निकलने वाला था वो मैंने रोक दिया। मोस्टली पैथोजेंस के लिए कौन सी टाइप की था अभी तो पूछ रहे थे? बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है। हाँ दूसरा क्या होता है? वायरल वायरल का जो है ना वायरल। चलिए आगे बताइए। सर यहाँ से पेशेंट ने इंटर होना है, यहाँ से डोर है, पेशेंट ने इंटर होना है, यहाँ पे पेशेंट का वेट होगा प्रॉपरली, और नर्स जो है ना उसका टेम्परेचर हो जाए चेक करें, वाइटल्स चेक करेंगे, फिर वो वापस आएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसका वो करना है, चेकअप करना है, और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उसका जो वेट के हिसाब से बच्चे बेबी होता है उसको डिस्कस करना है। और ये फाइल ये न्यूट्रिशनिस्ट कोटा में काम होता है, ये मुझे बताओ। क्योंकि सर आइडियल कंडीशन तो अच्छी बात है, होना चाहिए ना आपको जिंदगी से। जो हमारा मजाल में है ये लंबाई शुरू कर सके, न्यूट्रिशन ना आप लोग कर सके। शुरू कर लेंगे आप साथ में नहीं अभी तो इतना लंबा उन्होंने चीज़ी वाला उसमें उसमें ये कहा कि जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी शुरू करेगी कम से कम 5 साल तक चले, फिर एफिलिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम आज अगर इस साल शुरू करते हैं तो 5 साल बाद इसका ये सर सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं तमाम प्रोग्राम। चलिए और सर ये रिकॉर्ड अलमारी है सर, जहाँ पे कबर्ड है जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, और यहाँ पे जो है ना सर पेशेंट फिर वापस उठ के यहाँ पे वैक्सीनेटर के पास आएगा, और वैक्सीनेटर के पास यहाँ पे छोटा सा स्टोर है जो वहाँ पे सिरिंज वगैरह वो यूज़ करता है, उसके लिए स्टोर है सर। और ये साइड पे चलिए बड़ा अच्छा आपने बनाया। इसमें आप लोगों का रोल उठाएंगे वो सर एज ए नर्स हम यहाँ पे बैठे थे थैंक यू सर। चलिए अच्छा बनाया बेटा, घबराओ नहीं। आप लोगों के उसके लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा। हेलो जी सर, जी सर आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? नहीं सर, क्यों चाहिए सर? डिप्टी का कोई एग्जाम नहीं है सर। फार्मेसी का जो 18-23 का सेशन है उसमें जो सप्ली वाले थे, किसी में एक सेमेस्टर में 1 बच्चा है, एक में 2 बच्चे, ये वो वाले हैं सर। नहीं हॉस्टल क्लोज कर दे सर, हॉस्टल का मसला है, हम उसको पोस्टपोन कर देंगे सर, फिर मार्च में ले जाएंगे। ये सप्ली एग्जाम है सर, सप्ली वाले जो एक बच्चे कोई, और वो टोटल 8-10 भी नहीं है सर, टोटल 8-10 लड़के भी नहीं है। तो सर वीसी सर ने तो इसकी परमिशन दी थी, मैंने उनसे डिस्कस किया था। वीसी सर को मैंने कहा था कि सर उनका 8-10 दिन अब ये जो सप्ली है री एग्जाम है विषय कब करवा दें, लेकिन हॉस्टल का जिक्र मैंने भी नहीं किया था, उन्होंने भी नहीं किया सर। और हॉस्टल वाले तो हैं भी नहीं, इसमें बहुत कम स्टूडेंट है। नहीं सर, और ये सर इसमें अगर यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल बंद करना है, हॉस्टल बंद कर दे, हम पोस्टपोन कर देंगे सर।
हम इसको मंडे उस पर ले जाएंगे सर, मार्च पे ले जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप करते मैं अभी वो एक सर वो कर दूँगा, ग्रुप में मैसेज करवा दूँगा कि पोस्टपोन हो गया, वो मार्च में होगा। ठीक है सर। My name is Faraz Zafar, student engineering BSc, first batch, 8th semester, final. So this is our field project, basic health unit, which is located in Ruri Road, Quetta. सर ये हमारा एक विजिट था कम्युनिटी का, यहाँ पे हमने विजिट किया। ऐसे क्या किस जगह पे? सर ये थर्ड स्टॉप। थर्ड स्टॉप। जी सर। अच्छा तो नहीं है बचपन सारा फंक्शनल जो है सर, आप कहेंगे आइडियल होना है इसी चीज़। आइडिया थोड़ा सा इस तरह था कि उसमें हेल्थ स्किल से सर यहाँ पे जो हमने विजिट किया था, यहाँ पे हमने एक लेबॉर्ट्री विजिट किया, लेबॉर्ट्री का विजिट किया था, ओपीडी का विजिट किया था, फैमिली प्लानिंग सेंटर था, डिस्पेंसरी थी और ओपीडी थी और एक वैक्सीनेशन रूम भी था। सर वहाँ पे जो हमें बताया तो उन्होंने बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करे अपनी कम्युनिटी में। और वहाँ पे जो डॉक्टर थे, वहाँ पे डॉक्टर रसिया मेंगल थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा BHU है बहुत ही वाइड लेवल में काम करे। उन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी दूर दराज से एरिया से लोग वो स्पेसिफिक किसी BHU में आके सर्विसेज को अचीव करें। ये बात उन्होंने ठीक की, मेरे सारे अच्छी बात है बेटा, अच्छा बनाया आप लोगों ने। और इसमें आप लोग कहाँ हैं? नर्सिंग वालों का कोई फंक्शन है नहीं? ये सर फंक्शन तो है इसका नर्सिंग वालों का। क्या फंक्शन है वहाँ? सर वही कह सकते हैं आप, जैसे ओपीडी होती है, फैमिली प्लानिंग में इनको मदद कर सकती हैं, ओपीडी में मदद कर सकती है एज नर्स डॉक्टर, और वैक्सीनेशन होने से फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। In the name of Allah, the most gracious and most merciful, respected teacher and external examiner, As-salam. Today we are here. I will demonstrate our field projects, which was assigned by Madam Fatuma. ये हम लोगों का field project है जो कि हेलो जी सर, जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी ग्रुप में मैसेज करवा देता हूँ। हमने सभी को लगाया है, हमने कहा बच्चे जो है अभी उनका रिजल्ट फिर मार्च में चला, उनको हमने कब तक सभी ये कि 18-30 वाले उनका 10th सेमेस्टर रिजल्ट भी आ जाएगा, सभी ने किया कहते नहीं। ठीक है, 8-10 लड़की हैं। मजबूरी हो
आजम क्या हाल है? ठीक हो यार? ये सेशन 2018-23 के ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट करो मेरी तरफ से बन के स्क्रीन शॉट लेके उसको ग्रुप में ऐड करो, बताओ वो सर ने क्या किया एग्जाम में होगा उसको। सभी एग्जाम पोस्टपोन करें ग्रुप को टीचर के फुल इन्फॉर्म। चलो सॉरी बेटा। This is our field project which was assigned by Madam Fatima. ये हम लोगों का फील्ड प्रोजेक्ट था जो कि असाइन किया था मैडम फातिमा ने, जो कि विजिट किया था RSC सेंटर ऑफ कुचलाक, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल कुचलाक में हम लोगों ने विजिट किया था। ये मतलब पता है रूरल हेल्थ सेंटर मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल का ये मेन गेट है। अगर किसी के पास गाड़ी सर्विसेज है क्या क्या होता है ये बताओ ना। सर जी, इसमें सर्विसेज होता है सबसे पहले सर OPD होता है, न्यूट्रिशनल सेंटर होता है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट भी होता है, और जब के हॉस्पिटल है वो सर्कुलेट करता है डॉक्टर से, नर्स से, पैरामेडिक से, हेल्थ वर्कर से और कोवर्कर्स जितने भी वो अवेलेबल होना चाहिए हेल्थ की। और जब वो प्रोवाइड कम्युनिटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल में सर, अगर बेसिकली देखा जाए जब हमने विजिट किया गया था तो वहाँ पर इट मीन दैट देयर आर 2 एम्बुलेंस इन 24 आवर फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। और जब कि जो मॉर्निंग का डॉक्टर था वो भी वहाँ पे एब्सेंट था, मतलब कि प्रेजेंट नहीं था अगर बेसिकली देखा जाए। और जब कि एक नर्स था वहाँ पर अवेलेबल था, और जब कि गैनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे भी मौजूद थी, और सर एज वेल एज वहाँ पर कोवर्कर्स। कम्युनिटी को कैसे सर्व कर एक नेक्स्ट चीज़ डॉक्टरों के इसमें सामने ये बात नहीं करना, वरना ये छोड़ के आप लोगों ने उनसे बना के रखना है। ये बताया सर एक नेक्स्ट और चीज़ ये है कि यहाँ पे MSF की तरफ से मैटरनल हेल्थ के हवाले से बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो छोटे छोटे सेंटर क्योंकि सर ये मैंने खुद करवाए थे ना, तो आप इस तरह MSF वालों की जो सेटअप थी बिल्कुल सर वो फंक्शन नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट है सर वो थोड़ा सब आता है ना, तो इसकी बात नहीं कर सकते दूसरा नहीं चले, बहुत अच्छा बनाया बेटा आप लोगों ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये उसका करिकुलम का हिस्सा है या वैसे साथ में आपको अलग से बनाया? सर ऐसा है कम्युनिटी जो फील्ड विजिट्स होते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेट Assalamualaikum. My name is Shafik and these are my group members and our model is about water sewage plant. तो ये वाला प्लांट जो है हम लोगों ने अपनी विजिट शेख साहब का जब हम लोगों ने विजिट किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने ये प्लांट देखा था। इसमें सारा जो हॉस्पिटल का डर्टी वाटर था उसको सही तरह से साफ करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जैसे हॉस्पिटल से सबसे पहले जो पानी आता था वो सबसे पहले एक टैंक में आता था जिसको कलेक्शन टैंक भी बोलते थे, जहाँ पर सारा डर्टी वाटर जो था वो कलेक्ट होता था। उसके बाद जाता था सेकंड कंटेनर में, जहाँ पर वो क्या होता था कि बड़ी एक वायर लगी होती थी जिससे जो भी बड़ा कचरा होता था वो यहाँ पर निकल जाता था, और उसके बाद वो जाता था तीसरे में जहाँ पर बारीक वायर लगी होती है जिसमें जितना भी छोटा कचरा होता था वो वहाँ से निकल जाता था। उसके बाद ये आता था एक कलेक्शन टब में जहाँ पर ये पूरा कलेक्ट होता था, और फिर जो बड़ी मशीनरी होती थी SBR1 और SBR2, यहाँ पर जब ये आता था तो यहाँ पर जितनी भी उसकी ज़्यादा कचरा वगैरह होता था वो यहाँ पर साफ़ होता था, और यहाँ से फिर जब साफ़ हो जाता था तो एक पाइप से वो जो गंदगी होता था, गंदा पानी होता था वो बाहर जाता था, और जो साफ़ पानी होता था वो 3 कंटेनर्स में आ जाता था, और ये 3 कंटेनर्स जो थे ये सारी फिर प्लांटेशन में ये वाला पानी यूज़ किया जाता था। इसमें एक तो आम सीवरेज वाटर है, एक कंटामिनेटेड वाटर है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट अलग नहीं बनाया? नहीं सर, जैसे OT का, ऑपरेशन थिएटर का? नहीं सर, ये लोग बता रहे थे कि सिर्फ जो वॉशरूम वगैरह का वाटर होता था वो वाला से OT का तो अलग ट्रीट होता है सर। OT वाला जो कंटामिनेटेड हो जिसमें वायरसेस वगैरह, वो तो फिल्टर इतना बड़ा फिल्टर तो यहाँ पे होता नहीं है जो वायरस को फिल्टर कर सके, क्योंकि जो हेपेटाइटिस है वो ज़्यादातर इसी सीवेज पानी से ही फैलता है।
चलिए ठीक है बेटा, आप लोग बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बस यही है। Good evening. My name is Sunil and I'm a student of Generic BSN first batch 8th semester. Now I would like to invite my all group members, Mr. Amin, Mr. Mubashir. Now I would like to call Mr. Amin to come on stage. अस्सलाम वालेकुम, my name is मोहम्मद अमीन and I am स्टूडेंट ऑफ जेनरिक बेसिक फाइनल सेमेस्टर। सबसे पहले हमारे साथ जो प्रोजेक्ट है उसमें फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग में क्या है, पिल्स है। पिल्स क्या होते हैं, टेबलेट फॉर्म में होते हैं। उसके बाद नोरा प्लांट होते हैं। नोरा प्लांट क्या है, वो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू बाजू में हम लगा सकते हैं जो ओवुलेशन स्टॉप कर देते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है 5 साल से लेकर 10 साल तक की। उसके बाद ट्यूब लाइगेशन क्या है, वो ट्यूब जो यूट्रस, ये हमारी ये एक फीमेल पेशेंट की यूट्रस है, ओवरी है, उसको बाइंड करके लाइगेट कर देते हैं या कट कर देते हैं। उसके बाद विजाइनल रिंग्स आती है। विजाइनल रिंग्स के बाद इंजेक्शन डिपोवेरा। डिपोवेरा क्या है, डिपोवेरा 150 mg में आती है जो ओवुलेशन स्टॉप कर लेती है। क्या कर लेती है, ओवुलेशन स्टॉप कर लेती है। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ये क्या कर लेते हैं, जो स्पर्म आगे प्रोड्यूस नहीं कर लेते ताकि स्प्रेड स्पर्म डेड हो जाए। उसके बाद कॉन्डम है। कॉन्डम की यूज़ होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए होते हैं जो इन्फेक्शन से बच जाए। उसके बाद डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, जो एक फीमेल पेशेंट इंटरकोर्स करती है अपने पार्टनर के साथ 18 घंटे इंटरकोर्स से पहले इस्तेमाल होती है और इसका जो ड्यूरेशन है 24 आवर है। 24 आवर्स के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करके हम लोग इसे निकाल देते हैं। सो दिट इज़ आवर सिर्फ एक ही जगह कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों सेलेक्ट किया? सर ये जो था हम लोग BHO गए होते, वहाँ पे जो कम्युनिटी विजिट थे उसके पार्ट से। जी वेरी वैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर हमारे जी सर, जो इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे तो बलोच पठान माशाल्लाह वो 8-10 से नीचे बात ही नहीं करते तो वहाँ पे एजुकेशन देना, जैसे सर लोगों को बताना कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, उनके अवेलेबिलिटी के लिहाज से, उनके सूटेबिलिटी के लिहाज से कौन सा वो यूज़ कर सकते हैं, कौन सा इफेक्टिव है। जी सर, ये एजुकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे हमारी लोग इसी कम्युनिटी में विजिट कर चुके हैं, ये जो हम लोग आगे ये एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं सर। चलिए अच्छी बात है, अच्छा थैंक यू। बस